कितनी महत्वपूर्ण धरती है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उसी प्रकार से आज 20 अक्टूबर 2023 को हम लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। रीवा में अपार संभावनाएं हैं। 40 मिलियन टन सीमेंट यहां पर बनती है अभी भी। 15,000 मेगावाट का सोलर थर्मल पावर प्लांट है सिंगरौली के क्षेत्र में। 3 नेशनल पार्क है यहां पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। मुकुटपुर व्हाइट टाइगर सफारी है। और बाण सागर की नहरों के जाल ने धरती से दौलत पैदा करके हमारे किसानों को इतना संपन्न बना दिया है कि हमारे किसान के घर में यदि कभी कभी कोई बीमार होता है तो एयर एम्बुलेंस आती है दिल्ली और मुंबई से, और हमारा आम आदमी किसान एयर एम्बुलेंस से दिल्ली और बॉम्बे के अस्पतालों में जाने का काम करता है। लेकिन एयरपोर्ट ना होना हमारे क्षेत्र के विकास को गति नहीं दे पा रहा था। तेजी से विकास जो होना चाहिए। मैं उद्योग मंत्री भी रहा हूं, और जब इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री जी के साथ मैं देश के तो महानगरों में जाता ही था, लेकिन मैं लंदन और अमेरिका भी गया, और वहां पर इन्वेस्टर्स के साथ जब बात होती थी तो मेरा तो अपना स्वार्थ था ही, तो मैं उनको अलग से बैठाता था और कहता था कि आप लोग आइए रीवा में, वहां पर खनिज संपदा भरी हुई है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, जहां इतने कंज्यूमर्स हैं। आप अपना प्रोडक्ट रीवा में बनाइए और लगा हुआ मार्केट आपको मिलेगा, और रीवा में तमाम तरह की सुविधाएं। तो अब मैं उद्योग मंत्री था तो मेरे हाँ में हाँ तो मिलाते थे, लेकिन धीरे से पूछते थे एयरपोर्ट है क्या आपके यहाँ, तो मैं निरुत्तर हो जाता था। लेकिन आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, और 3 दिन बाद 4 दिन बाद मुख्यमंत्री जी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं रीवा में। बड़े बड़े ग्रुप के लोग आ रहे हैं, हिंडाल्को से लेके, पतंजलि से लेके, रिलायंस से लेके, सीमेंट प्लांट डालने वाले, और हमारे रीवा के यहाँ पर उद्योगपति भी बैठे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि पहली बार हम लोगों को लग रहा है कि सीधे प्रदेश के मुखिया से बात करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और ऐसे समय में अब कोई भी उद्योगपति जिसके साथ 23 तारीख को बात होगी, और जब 1 to 1 होगा मुख्यमंत्री के साथ, तो पहले की बैठकों में एयरपोर्ट ना होना रीवा में, ये जो बहाना, ये जो कमी, उस कमी को कोई अब नहीं रखेगा, बल्कि हम लोग कहेंगे कि आपको बुलाने के पहले रीवा के एयरपोर्ट का उद्घाटन हम लोगों ने कर दिया है। अब देश के कोने कोने से रीवा के लोग, बाहर से लोग आ सकेंगे और रीवा के लोग बाहर जा सकेंगे। और इसलिए ये रीवा के प्रगति को गति देने वाला उड़ान, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ये रीवा का विकास एक उड़ान भरने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना के अंतर्गत कितना सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। सारे देश और दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि रीवा भी कोई जगह है जहां पे नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 5 नवंबर से हमारी शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो रही है। रीवा भोपाल, सवेरे रीवा से भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से रीवा आएगी, फिर खजुराहो जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से खजुराहो आके रात में रीवा में रुकेगी। और हमें गुप्ता जी बता रहे थे कि 1.5-2 महीने के अंदर नई जो बिडिंग प्रोसेस होगी, उसमें हमारी कोशिश होगी कि रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद और रीवा से दिल्ली की भी 72 सीटर प्लेन शुरू हो जाए, जिससे कि अब रीवा में जब सभी काम हो रहा है तो एयरपोर्ट की कमी के कारण हम हिंदुस्तान के विकसित महानगरों की श्रेणी में ना आ पाए। ये कमी को दूर करने के लिए भागीरथी प्रयास हुआ है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, जैसा भी जनार्दन मिश्रा जी बता रहे थे कि मोदी जी ने उड़ान योजना बनाई, और उड़ान योजना में सबसे पहले फायदा लेने का काम रीवा क्षेत्र ने किया है। आज मोदी जी 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब भूमि पूजन और शिलान्यास। लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
हमारा रीवा है जो आज 7 में से, बाकी का तो एक्सटेंशन है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन एक नया नवेला एयरपोर्ट तो हमारा ही है। 1978 के बाद 46 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कोई नया एयरपोर्ट, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत शुभंकर हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके नेतृत्व में 6वां एयरपोर्ट ऐसे इलाके में, जो इलाका पूरी तरह से अनकनेक्टेड था, जहां पर विकास की अपार संभावनाएं थी, पर्यटन से लेके औद्योगिक क्रांति लाने की स्थिति हमारे इलाके में थी, लेकिन जो कमी थी उस कमी को आज पूरा हो रहा है। इसलिए मैं एक बार प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, अपने खुशी का इजहार करें। ये हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, जिसका असर आने वाले 2, 4, 5 वर्षों के बाद दिखाई देगा। और लोग तो ये कहते हैं कि 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट हमारे रीवा का एयरपोर्ट होगा। ऐसा जो लोग इस क्षेत्र के हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले हैं और मैं मुख्यमंत्री जी अब हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन देंगे। एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।